नमस्कार दोस्तों। जो आप हमारे वीडियो में ये पौधा देख सकते हैं, इसके तलाश मुझे काफ़ी लंबे समय से थी। जी हाँ, बिल्कुल ही लंबे समय से इनके मैं तलाश कर रहा था और भगवान की कृपा से या यूँ कहूँ तो आप सभी के एक प्रकार के दुआ से ये पौधा आज मुझे मिल गए। तो जो ये पौधा देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, ये आपको बहुत ही आसानी से, अगर गांव इलाकों में रहते होंगे तो बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अब शहर में रहते हैं फिर भी ये पौधा देखने को मिल जाते हैं अगर घूमने के लिए कहीं निकलते हो तो देखिए जो पौधा है बहुत ही कीमती पौधा है, असाधारण पौधा है। अब मैं असाधारण क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी गुण पाया जाता है। अगर आज की वीडियो आप मिस कर देते हैं दर्शकों, तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। आपने मेरे 200 वीडियो देख लिए, 300 वीडियो देख लिए, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जो है आज के वीडियो मिस कर दिए तो इसके मिलने वाले फायदा के बारे में आप जो है अनजान रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। मैं इससे आज मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने के साथ साथ दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का सरल प्रयोग बताऊंगा, जिससे आप देवी देवताओं को अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह असाधारण पौधे हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है प्राचीन ज्ञान की जो लुप्त हो रही जानकारी है वह जानकारी भारत के आम भूमि तक, भारत के हर कस्बों में, हर गांव में यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जो वीडियो बना करके पहुंचाने की फिर कोशिश करें, ताकि ज्ञान का यह धरोहर समाप्त ना हो। देखिए प्रकृति में इतनी आयुर्वेदिक औषधि और ऐसी दुर्लभ वस्तु आज भी विराजमान है, जैसे कि आप हमारे वीडियो में ये पौधा देख सकते हैं, जिनका उपयोग हम मानव जीवन के कल्याण के लिए कर सकते हैं और अनेक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन हम सब जो है करना नहीं चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सब करना नहीं चाहते। लेकिन बताना चाहूंगा, जो ये गुंजा नाम के पौधा देख रहे हैं ये बहुत ही कीमती है। इसे गुंजा के नाम से जानते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताना आप कौन सी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे घोंगची के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे रति के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम रति क्यों पड़ा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी विश्लेषण कर लेते हैं। रति क्यों पड़ा है? क्योंकि प्राचीन समय में स्वर्ण तौलने के लिए इनका प्रयोग करते थे। जैसे आज भी देखना, एक रति, दो रति, तीन रति, इस प्रकार बोला जाता है। तो ये जो स्वर्ण जो है एक प्रकार के कहा जाए तौलने के लिए या फिर सोने बेचने के लिए एक रति के बराबर, जैसे कि इसे रति बोला जाता है तो इसके बराबर सोना दिया जाता था। तो इसका प्रयोग आज भी होता है। जो ये गुंजा है ये तो लाल कलर की गुंजा, इसके 3 प्रजाति होती हैं, लाल गुंजा, सफेद गुंजा और काली गुंजा। लाल गुंजा जो है बहुत ही आसानी से आपको झाड़ वाले स्थान पर दिख जाते हैं, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूं। और इसकी जो छोटी पत्ती वाली बेल होती हैं देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। और जो ये लाल गुंजा है बहुत ही ये भी चमत्कारिक होता है। और जो सबसे ज्यादा दुर्लभ कहे गए हैं तंत्र शास्त्र में वह है काला गुंजा। जो काला गुंजा थोड़ा मुश्किल से, दुर्लभ से मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। लाल से ही काला गुंजा उत्पन्न होते हैं। और जो सफेद गुंजा है वह तंत्र की दृष्टि से, दिव्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम होता है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका बारी बारी प्रयोग बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल ही आयुर्वेदिक प्रयोग नहीं बताऊंगा, केवल तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा एवं इसका धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। इसलिए बोल रहा हूं कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो यह जानकारी आपको आगे चल करके काम आएंगे। और वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं हमेशा आपको पछताना पड़ेगा। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। और रही बात प्राचीन ज्ञान चैनल की, तो प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अन्यथा हम इस प्रकार के ज्ञान को अपने तक सीमित रखते हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है? इस प्रकार के ज्ञान को हम पैसे में भी बेच सकते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल ही हम चाहते हैं कि भारत में हर बच्चे को, हर नागरिक को, हर जितने भी जो लोग पेड़ पौधे से जुड़े हैं, तंत्र शास्त्र से जुड़े, इस प्रकार के ज्ञान फ्री में प्राप्त हो। ज्ञान बढ़ाने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है। तो आप जो दोस्तों प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें, ताकि इस प्रकार के आपको ज्ञान भरी जानकारी, जो अच्छे हम जानकारी बताते हैं, आपको प्राप्त हो। और इस प्रकार के ज्ञान को जो है आप अपने दोस्तों यारों में, घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। पहला इसका जबरदस्त प्रयोग बता रहा हूं। जो भाई या फिर जो बहन जिनके विवाह में विलंब हो रही, ध्यान से सुनना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके विवाह में विलंब होती हैं, किसी न किसी कारणवश उनके विवाह में विलंब आ जाती हैं या फिर लग्न नहीं होते। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जिनके उम्र हो चुके हैं, विवाह में विलंब आ रही हैं, या फिर जिनके विवाह में कुछ परेशानी आ रही हैं, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ठीक है, ध्यान से सुनना, चाहे लड़का हो या फिर लड़की,
इसके छोटा सा आपको जड़ ले आना है, इसके छोटा सा आपको जड़ ले आना है। ये फिर आप चाहते हैं जड़ प्राप्त ना हो तो मार्केट में इसके बीज मिल जाते हैं, तो जड़ लाते हो तो अति उत्तम है। जड़ नहीं मिल पाते तो इसके 5 बीज ले लीजिए। जड़ लाते हो तो जड़ को चांदी के ताबीज में डाल दीजिए, या फिर इसके बीज लाते हो तो 5 बीज को चांदी के ताबीज में डाल दीजिए। इसके बाद इसे आपको क्या करना है, धूप दिखा करके मंगलवार के दिन पहनना है। दिन का भी ध्यान रखना है, मंगलवार के दिन पहनना है। बिल्कुल आपके विवाह में जो विलंब आ रही है वह विलंब दूर हो जाएंगे, चाहे आप लड़का हो या लड़की, और आपको इच्छित वर की भी प्राप्ति होगा, इसमें संदेह नहीं है। जबरदस्त तांत्रिक ये कहा जाए चमत्कारिक पौधा कहे गए हैं और विवाह कराने में अति उत्तम साबित हुए हैं। इसके बाद दूसरा इसका प्रयोग सुनिए। जो लोग शनि दोष से परेशान हैं या फिर मंगल दोष से परेशान हैं, तो ये दोनों का कार्य करने का रामबाण दवा है। रामबाण दवा का मतलब ये रामबाण उपाय है दोनों का कार्य करने में। बहुत से लोग शनि दोष के कारण अपने जीवन को बर्बाद तक कर डालते हैं। जिनके ऊपर में शनि की कुदृष्टि लग जाए, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी नरक जैसा हो जाते हैं। चाह करके भी आप आगे नहीं जा सकते, चाह करके भी आपको सफलता नहीं मिल पाती। आप जिस स्थान में, जिस पोजीशन में हैं, उसी पोजीशन में रह जाते हैं। और रही बात शनि दोष जिन्हें लगता है, उन्हें शारीरिक पीड़ा सबसे ज्यादा होता है। शरीर में बार बार बीमारी आने लगती है, बुखार होने लगती है। यहां तक अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान आपको छोटी मोटी दुर्घटना बिल्कुल ही होना आम बात हो जाते हैं। और जिन्हें मंगल दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति को चर्म रोग की बीमारी होते हैं। जिन्हें मंगल दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति की वैवाहिक जीवन अर्थात उनके जो विवाह हुए जीवन है बहुत ही कष्ट से गुजरता है। तो जितने भी नवग्रह कहे गए, नवग्रह में सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाले 2 ही ग्रह हैं, एक तो शनि है और एक तो है मंगल। अगर आप ये दोनों ग्रह से परेशान हैं या फिर आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट आ रही हैं, विवाह में वैवाहिक जीवन आपके कष्ट से गुजर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी तक के मामला पहुंच गए, या फिर शनि दोष के कारण आपके आय का साधन रुक चुका है, अर्थात पैसा आने का साधन रुक चुका है, सभी तरफ से आप निराश हो चुके हैं, केवल आपको बर्बादी नजर आ रहे हैं, तो एक काम जरूर करना। सभी दर्शकों से, सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे दर्शक नहीं बल्कि आप मेरे परिवार हैं, आप मेरे परिवार के हिस्से हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाना, सही राह दिखाना। तो आप अगर मेरे को मानते हैं, मेरे चैनल पे थोड़ी बहुत आप जो विश्वास रखते हैं, तो एक काम जरूर करना, शनिवार या फिर मंगलवार के दिन ध्यान से सुनना। शनि दोष से परेशान है तो शनिवार के दिन इसके जड़ को लाना है, शनिवार के दिन इसके जड़ को लाना है। और शनिवार के दिन ही आपको चांदी की ताबीज में, ध्यान से सुनना, चांदी की ताबीज में या फिर ओरिजिनल तांबे के ताबीज में, हो सके तो शनि महाराज के लिए चांदी की ताबीज ही धारण करना वो उत्तम रहता है। तो चांदी की ताबीज में इसके जड़ को डाल करके काले कलर की धागा में आपको इसे बांधना है और शनिवार के दिन शनि महाराज का ध्यान करते हुए, और ये ताबीज को, इसके जड़ को कम से कम आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, 1 घंटे के लिए सरसों के तेल में डुबा देना। इसके बाद आपको जो है इसे चांदी की ताबीज में डाल करके धूप दिखा करके धारण कर लेना है। कैसा भी आपके शनि दोष का पीड़ा हो, वह पीड़ा इससे पहनते ही तत्काल दूर हो जाएंगे, आपको राहत मिलेंगे और भविष्य में कभी भी आपको शनि पीड़ा नहीं करेंगे। न शनि की 7.5 सताएंगे, न अढ़ैया, न पौनी दशा, किसी भी प्रकार के दशा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस पूरे विश्वास के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ ये जड़ अवश्य धारण करना, आपको लाभ मिलेंगे। और आप शनि को शांत करने के लिए कितना भी बड़ा आप जो है यज्ञ करवा लीजिए, अगर शनि रुष्ट हो चुके तो उससे शांत नहीं होने वाले कितना भी बड़ा आप जो है रत्न धारण कर लीजिए, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो रत्न में मिलावटी होती है। लेकिन मैं जो उपाय बताया हूं बहुत ही साधारण से उपाय है, जन साधारण के लिए उपाय बताया हूं, ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, बहुत ही लाभ मिलेंगे। इसके बाद मंगल दोष से परेशान है तो मंगलवार के दिन क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन इसके जड़ लाना है और लाने के बाद इसे आपको बंधन में डुबा करके रखना है। चमेली के तेल जो होता है उसमें बंधन आपको डाल लेना, जिसे हम सिंदूर बोलते हैं, सिंदूर में आपको इसे 1 घंटे के लिए डुबा करके रखना है। इसके बाद आप जो है इसे चांदी की ताबीज में या फिर कहा जाए तो हो सके तो आप जो है तांबे की ताबीज में इसे डाल लीजिए और लाल कलर की जो रस्सी होते हैं, धागे होते हैं, उसमें डाल करके आप जो है इसे धारण करें तो मंगल दोष आपको छुटकारा मिलेंगे। मंगल दोष के कारण जिनके शरीर में चर्म रोग संबंधी बीमारी आ गई है, फिर मंगल दोष के कारण जिनके वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्ट से गुजर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे।
इसके बाद दोस्तों धन प्राप्ति करने के लिए हर व्यक्ति का इच्छा होता है कि उनके घर में धन संपत्ति की प्राप्ति हो। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति हो, ना समाप्त होने वाले धन प्राप्ति की प्राप्ति हो। ये फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि कम से कम उनके घर में धन का आवक बढ़ जाए, अर्थात सभी तरीके से उन्हें धन प्राप्त होना शुरू हो जाए। अगर आप जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करने के बाद भी आपको परिश्रम के तुल्य जितना धन मिलना चाहिए वह धन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो एक काम जरूर करना, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता होती है। लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर के नहीं ठहरती। लक्ष्मी को केवल तंत्र क्रियाओं से ही स्थिर रखा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, ये जो रति नाम का पौधा है, ये रति नाम के पौधा लाइए और इसे आप जो है छोटे से गमले में घर के उत्तर दिशा में लगा दीजिए। जैसे जैसे इस पौधे का विकास होगा, जैसे जैसे इस पौधे के आकार बढ़ेंगे, इस पौधे में विकास होना शुरू होंगे, वैसे ही वैसे आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति, ऐशो आराम सभी चीज आपको स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये जो जानकारी बता रहा हूं, मैं हवाई बात नहीं बता रहा हूं, मैं जो जानकारी बता रहा हूं पूर्व के आधार पे बता रहा हूं। बहुत से लोग ये उपाय आज भी करते हैं। प्राचीन जो जितने भी आप देखेंगे वनस्पति शास्त्र में इनके बारे में आपको बहुत ही मिल जाएंगे, अगर आप जो वनस्पति शास्त्र पढ़ते हैं तो, क्योंकि ये दिव्य पौधा है। इसके बाद दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की जानकारी वैसे तो समाज में नहीं देना चाहिए, लेकिन जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूं। अगर आप दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आंखों से देवी देवताओं को देखना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के समय में दिव्य दृष्टि या फिर देवी देवताओं को देखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन इस प्रकार के तांत्रिक पेड़ पौधे की मदद से आप देवी देवताओं को आज भी, कौन से देवी देवता, जो कि आपके ग्राम के देवी देवता, आप जहां पे रहते हैं वहां के देवी देवता, या फिर जो छोटे देवी देवता कहे गए, आप उनको बहुत ही आसानी से इनसे देख सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, इसके जड़ की रस को ध्यान से सुनना, इसके जड़ आपको लाना है। लाने से एक दिन पहले आपको इस पौधे को निमंत्रण देना है। सर्वप्रथम तो शनिवार के दिन जाइए, शाम के समय में इस पौधे से निवेदन कीजिए कि महाराज मैं कल प्रातः काल रविवार के दिन आपको ले जाने आऊंगा, और हे महाराज मैं दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपके जड़ का प्रयोग करना चाहता हूं, या फिर जो भी आपको कामना हुआ कामना बोल सकते हैं। इसके बाद वहां पे एक श्रीफल भेंट कर देना है, थोड़ा सा आपको अक्षत चढ़ा देना है, अगरबत्ती जला करके वहां पे आ जाना है। इसके बाद आपको रविवार के दिन सूर्योदय से पहले इनके जड़ आपको खन करके ले आना है। लेकिन ध्यान रखना, लोहे के वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, खनने के दौरान पत्थर का कीजिएगा। इसके जड़ अंगुल की भांति लाना, ज्यादा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वनस्पति को हमें नुकसान नहीं करना है, वनस्पति हमें बचा करके रखना है। एक अंगुल की भांति आपको इसके जड़ को लाना है और इसे घिस करके, पत्थर में आपको घिसना है, इसे घिस करके शहद में मिला लेना है। बहुत से लोग पूछेंगे शहद किसे बोलते हैं, तो हनी को शहद बोलते हैं। जी हाँ, हनी को, जिसका अंग्रेजी नाम हनी है, इसे शहद बोलते हैं। तो इसके जड़ की रस और शहद, ये दोनों को मिला लेना है। इसे पत्थर में पीस करके इसके जड़ का आपको लेप बनाना है और शहद मिलाना है, दोनों को काजल जैसा बनाना है, और इसे मंगलवार के दिन आपको अपने नेत्रों पे लगाना है। या फिर आप चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र में, चाहे मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े, चाहे रविवार के दिन, चाहे गुरुवार के दिन, जब भी पुष्य नक्षत्र पड़े, अगर गुरु पुष्य नक्षत्र है, फिर रवि पुष्य नक्षत्र, फिर अति उत्तम। इसके बाद इसे आपको अपने नेत्रों पे लगाना है, और आपको जहां पे दिव्य दृष्टि देखना चाहते हैं, अर्थात देवी शक्ति को देखना चाहते हैं, भूत प्रेत अलौकिक शक्ति को देखना चाहते हैं, मरघट में चले जाइए। वास्तव में अगर उस स्थान में देवी शक्ति होंगे या फिर असुरी शक्ति होंगे, तो बिल्कुल ही नग्न आंखों से इस प्रयोग से आप देवी देवताओं को, असुरी शक्ति को, अलौकिक शक्ति को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं पूर्व के आधार पे बता रहा हूं। इसके बाद खजाना देखना चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं ना कि गड़ा हुआ धन उन्हें प्राप्त हो जाए, गड़ा हुआ धन को देखना चाहते हैं, तो क्या करना, सफेद गुंजा की जड़, ये जो मैं दिखा रहा हूं लाल गुंजा, इसी की तरह होता है सफेद गुंजा। तो सफेद गुंजा की जड़ को, ध्यान से सुनना, सफेद गुंजा की जड़ को पत्थर में घिस लेना है, और घिसने के बाद आपको इसका लेप तैयार करना है। इसके लेप में 2 से 4 बूंद आपको अंकोल का तेल मिलाना है, और इसे काजल की तरह आपको बनाना है, और आपको अपने नेत्रों पे लगाना है। इसके बाद आपको जिस स्थान में शंका हो रही है, आपको लगता है कि उस स्थान में गड़ा हुआ धन है, जिस स्थान में आपको शंका जा रही गड़ा हुआ धन है, उस स्थान में चले जाइए। इसे लगाने के बाद आप खुद देखना, आप अपने साधारण सी आंखों से 7 पताल तक दबे, अर्थात जो 7 पताल नीचे कहेंगे उसमें दबे हुए
गड़े हुए धन को देख सकते हैं। बस आप गड़े हुए धन को देख सकते हैं और किस प्रकार से निकालना, क्या करना है वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं केवल जानकारी बता रहा हूं। इसके बाद वशीकरण करने के लिए ध्यान से सुनना, प्राचीन कई वनस्पति शास्त्र में, प्राचीन कई तांत्रिक ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी मिलता है। वशीकरण करने के लिए क्या करना होता है, इस प्रकार की जानकारी तो वैसे समाज में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मेरे गांव से भी, मेरे शहर से भी बहुत से लोग मेरे जान पहचान की इस प्रकार की वीडियो को देखते हैं, हो सकते हैं सामने वाले दुरुपयोग न करें, इसलिए मैं इस प्रकार की जानकारी को नहीं बताता, मैं समाज में छुपा देता हूं, क्योंकि लोग इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। फिर भी जनहित एवं जन कल्याण के लिए आज जानकारी बता रहा हूं। वशीकरण करने के लिए केवल मैं सभा वशीकरण बताऊंगा, स्त्री वशीकरण नहीं। तो जो लोग चाहते हैं सभा वशीकरण हो जाए, या फिर जो लोग चाहते हैं कि कुछ क्षण के लिए सामने वाले उनके वश में हो जाएं, तो ये जो कहे गए हैं, ये जो रति की जड़, ये गुंजा की जड़, इसकी जड़ आपको रवि पुष्य नक्षत्र के दिन लाना होता है। नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ये जो पौधा होता है ये पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होता है। और मैं हर दिन बता चुका हूं, नवरात्रि के समय में भी बताया था, जागृत चीज ही हमेशा अपना फल दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। तो एक काम करना, इसके जड़ को घिस करके सफेद चंदन के साथ में इसके जड़ को घिस करके आपको मिलाने, इसके जड़ को घिस लीजिए, लेप जैसा बना लीजिए, उसमें सफेद चंदन मिला लीजिए, और आपको जिसे वशीकरण करना हो उनके सामने में जाए। बिल्कुल ही सामने वाले आपके बात मानेंगे, आपके बाद का कभी भी विरोध नहीं करेंगे। अब सभा में चले जाइए, पूरे सभा इस तिलक के प्रभाव से वशीभूत हो जाएंगे, अर्थात आपके बात को सुनेंगे, आपकी विरोध नहीं करेंगे। इसके बाद जो लोग चाहते हैं उन्हें कार्य में सफलता मिल जाए, उनके व्यवसाय अच्छे चले, उन्हें उन्नति प्राप्त हो, या फिर उन्हें धन दौलत की प्राप्ति हो, तो इसके बीज को कांच के शीशी में भर लीजिए। जी हाँ, इसके बीज को 11 दाने, 5 दाने, 11 दाने या फिर 5 दाने इसके बीज को शीशी में भर लीजिए और घर के उत्तर दिशा में रख दीजिए, या फिर व्यापार स्थान के उत्तर दिशा में रख दीजिए। आपको बिल्कुल ही जहां पे व्यवसाय में आपके 5 ग्राहक आ रहे, वहां पे 25 ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, अर्थात ये ग्राहकों को खींचने का काम करेंगे, आपको कार्य में प्रगति दिलाएंगे, उन्नति दिलाएंगे। इसके बीज भी बहुत चमत्कारिक होता है। मैं जितने भी जानकारी बता रहा हूं वनस्पति शास्त्र के आधार पर एवं तंत्र शास्त्र के आधार पर बता रहा हूं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं, या किसी भी अगर वनस्पति शास्त्र को पढ़े होंगे या फिर तंत्र शास्त्र को पढ़े होंगे तो इसके बारे में बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, इसका उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद ही है कि इस प्रकार की जानकारी भारत भूमि में समाप्त ना हो, इसलिए हम जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता रहे हैं, ताकि भारत भूमि में इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर बने रहे। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक बात जरूर गांठ बांध के रख लें, हमेशा जानकारी बढ़ाने से ही जानकारी मिलता है, ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान की प्राप्ति होता है। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। अगर आपको इस वीडियो को शेयर करने में शर्म आ रही है तो बिल्कुल ही आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जब मैं आप लोगों के लिए इतने मेहनत करता हूं तो आप सभी लोगों को भी फर्ज बनता है किस प्रकार की जानकारी को भारत भूमि के आम जनता तक फिर से पहुंचाना। हम चाहते हैं कि भारत भूमि से इस प्रकार का ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।